दिवस है, यह शहीद दिवस है, यह क्रांति का दिवस है, यह तर्पण का दिवस है, श्रद्धांजलि का दिवस है, आनंद और विनोद का दिवस है। लेकिन उन शहीदों के आधार पर जिसे हमें प्राप्त हुआ है, हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम कदापि नहीं भूल सकते हैं, जिनके त्याग और उत्सर्ग को सारा देश जानता है, संसार जानता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और न जाने कितने कितने वीर सेनानी इस देश की आजादी के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया। कम उम्र में ही, सब 22, 23, 25 की उम्र में ही अपने को कुर्बान कर दिया। मित्रों, यह वही देश है जिस देश के सौंदर्य और इसके विकास को देख करके विदेशियों का भी ध्यान इस पर आता था। स्वयं मैक्स मूलर, जो इस अपना पूरा जीवन भारत में लगा दिया, जो इंग्लैंड का था, उस मैक्स मूलर ने कहा, आप सुन लें, कि अगर संसार में समस्त देशों को देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थान कहीं पर है तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अगर मानव मस्तिष्क का उन्मुक्त अधिवेशन प्रकृति ने कहीं दिया है तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अब सारी सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थान भारत है, यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। मित्रों, तभी तो यहाँ पर देवतागण भी यहाँ अवतरित होने के लिए ललायित होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु मर्ग हेतु भवन्ति पूजा पुरुषा सुरप्पा। देवता लोग भी यहाँ आने को तरसते हैं, लेकिन इतिहास के लंबी सूची में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी भारत माता जिसने स्वतंत्रता को जन्म दिया, यह स्वतंत्रता देवी जब ये शिशु रूप में थी तो लगता है कि हमारी भारत माता ने जैसे एक छोटे बच्ची को या बच्चा को माँ दुलारती है, प्यार करती है, लेकिन एक बात याद रखें कि माथे में काला टीका जरूर लगा देती है कि कहीं दूसरे का ध्यान इस पर कुदृष्टि नहीं पड़े। शायद हमारी भारत माता ने स्वतंत्रता रूपी देवी के माथे में यह टीका लगाना भूल गई, जिसके कारण विदेशियों का ध्यान कुदृष्टि इस पर पड़ गई और आज हजारों वर्ष से हम गुलामियों की बेड़ी में जकड़ते हुए कराहते और बिलखते रह गए और पृथ्वीराज चौहान के बाद से हमारा दास्तान ही बदल गया। विदेशियों ने यहाँ आकर के लूटा खसोटा और सोने की चिड़िया कर करके इसका अंग भंग करके आज भी उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। मित्रों, कितने राजागण आए और गए और जाएंगे, लेकिन हमें जो चेतना हिंदुत्व का जगा है वह सुसुप्त था, लेकिन समाप्त नहीं हो। हमारी सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं हो। सभ्यता बदल सकती है, संस्कृति कदापि नहीं बदल सकती है। इसीलिए हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, अनवरत है, शाश्वत है। और विदेशियों, सुन लो, यह देश अब पुराना नहीं है, यह ऐसा है कि संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। और कभी यह आदि गुरु था, पुनः आदि गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहेगा। मैं इन्हीं भावनाओं को कद्र करता हुआ आप सबों के लिए अभिनंदन करता हूं और भारतवर्ष की अक्षुण्णता और इसकी संप्रभुता के श्री चरणों में नमन करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि केवल भाषणबाजी, सही कहा गया, इससे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को वीर बनना पड़ेगा और राष्ट्रभक्ति को अपने में कूट कूट करके भरना होगा। जब देश सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों की शुभकामना करता हुआ मैं कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपके इस आनंद की लोल लहरियों में मुझे भी तरंगित होने का मौका मिला। मैं तो कहूंगा, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर लड़कों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को भर दिन करता रहेगा, उत्साह कोई मंद नहीं होगा। मैंने भी यही सोचा कि नाच रही है आज बहारों की राधा, नाच रही है आज बहारों की राधा, बंसी पे मतवाला कान्हे है द्वारे, मधु बयार की मधुमय गगरी छलक पड़ी, रुको जरा दो चार बूंद हम भी डालें, रुको जरा दो चार बूंद हम भी डालें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना करता हुआ कि बार बार आप मनाते रहें, बार बार अपने ये शौर्य और अपने राष्ट्रभक्ति की भावना को आप जगाए रखें और जगाने में पूरा जीवन जो है होम कर दें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है।
मदन मोहन मालवीय ने कहा कि बच्चों के लिए क्या आदर्श होना चाहिए। सुन लीजिए, काशी हिंदू विद्यापीठ के महर्षि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि छात्रों का एक ही उद्देश्य हो, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेन च विद्यया देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। मैं केवल अनुवाद कर देता हूँ। कहा एक छात्र को ब्रह्मचारी होना चाहिए, आत्म बलिदानी होना चाहिए, विद्या व्यसनी होना चाहिए और राष्ट्र भक्त होना चाहिए, तभी वह देश के लिए उपनिषद के उस शब्दों को सार्थक कर सकेगा जिसमें कहा उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरण्य बोधता सुरक्ष धारा निस्तंग दुरत्या दुर्गंग पथस्तक कवयो बदंती। उठो, जगो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ कम से कम हम लोग को तो 55 मिनट तो बोलने की आदत है, अभ्यास बन गया, महाविद्यालय से हट गए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं संक्षिप्त करते हुए कागज में सागर को समाहित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।